8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? सैलरी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी? एरियर मिलेगा तो कब से? और इसका फायदा क्या प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी होगा? इन सारे सवालों के जवाब अब तक लोगों को नहीं मिले हैं। पहले कहा गया था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा, सैलरी दोगुनी हो जाएगी, भर भर के अरियर्स मिलेंगे, डीए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब तक मामला लटका हुआ है। फेक न्यूज भी चल रही है, सैलरी डबल आने लगेगी, पेंशन बढ़कर सैलरी इतनी हो जाएगी, बेसिक पे 158% तक बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब सवालों के जवाब अब तक अटके हुए हैं। इस वीडियो में इसी 8वें वेतन आयोग को समझने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर जिस फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है वो क्या है, इससे सैलरी कैसे तय की जाती है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सैलरी कितनी बढ़ेगी, कब से लागू होगा, ये सब जानने से पहले अपन बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये समझ लेते हैं कि सरकार में वेतन वृद्धि का प्रोसेस क्या होता है। पे कमीशन यानी कि वेतन आयोग केंद्र सरकार का एक ऐसा आयोग जो हर 10 साल में वेतन में बदलाव की सिफारिशें जारी करता है। आजादी से अब तक ऐसा 7 बार हो चुका है, यानी अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। 8वें की घोषणा हो चुकी है, हमें इंतजार है इसके लागू होने का। वेतन आयोग का काम क्या होता है? यह आयोग देश में बढ़ी या घटी महंगाई के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में क्या बदलाव आने चाहिए, इसकी सिफारिशें तैयार करता है और उसे केंद्र सरकार को दे देता है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके आधार पर नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करती है। इतने दशकों में महंगाई बढ़ती ही जा रही है, इसलिए सिफारिशें हमेशा बढ़ोतरी की ही होती है। वेतन आयोग की सिफारिशों के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहला तो यह है कि देश में बढ़ी या घटी महंगाई के आधार पर सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। दूसरा ये कि सैलरी बढ़ने से सरकार के खजाने पर जो बोझ बढ़ेगा उससे सरकार के दूसरे वेलफेयर या डेवलपमेंट स्कीम पर असर ना पड़े। और तीसरा ये कि सैलरी में बदलाव का स्तर इतना हो कि उसे केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी लागू कर सके, यानी उन्हें ज्यादा बोझ ना पड़े। मेजरली यही 3 क्राइटेरिया होते हैं। अब समझते हैं सैलरी बढ़ाने का प्रोसेस। किसी भी वेतन वृद्धि के 4 हिस्से होते हैं। पहला बेसिक सैलरी, दूसरा डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, तीसरा फिटमेंट फैक्टर और चौथा अरियर। शुरू करते हैं डीए से। यही वो चीज है जिससे आप इस पूरे गणित को आसानी से समझ पाओगे। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, सीधे सीधे कहें तो महंगाई भत्ता, सैलरी का वो हिस्सा जिसे सरकार हर महीने कर्मचारियों को दे देती है। अब डीए कितना मिलेगा ये तय होता है सीपीसी की रिपोर्ट से। सीपीसी यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीधे शब्दों में महंगाई को लेकर सरकार द्वारा हर महीने जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट। इसी के आधार पर यह तय होता है कि डीए कितना होगा, 2% होगा, 3% होगा, 4% होगा या 10% होगा। डीए में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब डीए का सैलरी पर कैसा असर होता है वो समझते हैं। छठे पे कमीशन से शुरू करते हैं। ये 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। तब डीए 0% पर था, क्योंकि कोई भी नया पे कमीशन लागू होता है तब डीए 0 कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आगे समझते हैं। इस डेटा को देखिए कैसे हर 6 महीने में सरकार डीए में बदलाव करती गई है। छठा पे कमीशन लागू हुआ था तब डीए 0 पर था। 6 महीने बाद जुलाई 2006 में डीए 2% कर दिया गया। फिर 6 महीने बाद इसे 4% और बढ़ाकर जनवरी 2007 में 6% कर दिया गया। अगले 6 महीने बाद 3% ही डीए बढ़ाया गया और जुलाई 2007 में कुल डीए 9% का हो गया। ऐसे ही डीए बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद 1 जनवरी 2016 को 125% तक पहुंच गया। वो साल जब छठे पे कमीशन की अवधि खत्म हो रही थी। अब 125% डीए का मतलब क्या हुआ? सैलरी के कई सारे हिस्से होते हैं, बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए, ऐसे कई सारे अलाउंसेस मिलकर फुल सैलरी बनती है। 125% डीए का मतलब होता है आपके बेसिक पे का 125%। मान लो आपका बेसिक पे छठे वेतन आयोग की शुरुआत के हिसाब से सबसे मिनिमम है, यानी 7,000 रुपए। तो इसका 125% कितना हुआ? 8,750 रुपए। अब बेसिक पे और 125% डीए मिलाकर हुए 15,750 रुपए। लेकिन ये नई सैलरी नहीं होगी। नया वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार एक फैक्टर लेकर आती है जो सिर्फ बढ़े हुए डीए से तय नहीं होता। उसमें कई सारी चीजों को देखना होता है, जैसे बढ़ी हुई महंगाई, सरकार की आमदनी या आने वाले सालों में महंगाई और कितनी बढ़ सकती है। इन सारी चीजों को मिलाकर एक एवरेज नंबर निकाला जाता है, उसे ही कहा जाता है फिटमेंट फैक्टर। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? ये वही नंबर होता है जिससे सरकार आपके मौजूदा बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर देती है।
और जो नया नंबर सामने आता है वही नए वेतनमान से बढ़ी हुई सैलरी होती है। इसे छठे से जब हम 7वें वेतन आयोग में पहुंचे, उस ट्रांजिशन में जो वृद्धि हुई थी उससे समझते हैं। 2016 में जब देश में 7वां वेतनमान लागू करने की घोषणा हुई, तब सरकार ने फिटमेंट फैक्टर तय किया था 2.57%। उस हिसाब से देखें तो 7,000 बेसिक पे से 2.57 फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हुआ 17,990 रुपए। यानी 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 7,000 बेसिक पे वालों का बेसिक पे 17,990 रुपए हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए वेतनमान से बेसिक सैलरी दोगुने से भी ज्यादा हो गई। असलियत में ये सिर्फ कुछ हजार रुपए ही बढ़ा है। पूरा खेल डीए का है। जैसे कि हमने छठे वेतन आयोग में डीए हाइक का डेटा देखा था, जो 2016 में बढ़ते बढ़ते 125% तक पहुंच गया था। यानी कि छठे वेतन आयोग में 7,000 बेसिक पे वालों को पहले से ही 125% डीए के हाइक के साथ 15,750 रुपए मिल रहे थे, जो 7वां पे कमीशन लागू होकर बढ़कर 17,990 रुपए हुआ। यानी कि मात्र 2,240 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 14.22% का हाइक, न कि दोगुने से ज्यादा का। यहां तक आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। सैलरी हाइक कैसे होती है, नया पे कमीशन कैसे लागू होता है। अब 8वें पे कमीशन पर आते हैं। इस बार आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और आपको कितना एरियर मिलने वाला है। अब तक हमने समझा कि कैसे छठे पे कमीशन में जिसका बेसिक पे 7,000 था, वो 7वें पे कमीशन में बढ़कर 17,990 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन 8वां लागू हुआ तब उनका बेसिक पे कितना हो जाएगा। फिर से वही डीए की बढ़ोतरी वाला कैलकुलेशन करना होगा। डेटा देखिए, जून 2016 में जब 7वां पे कमीशन शुरू हुआ तब डीए 0% पर था, क्योंकि पिछले पे कमीशन में जितना भी डीए हाइक मिला था, सरकार ने उसे फिटमेंट फैक्टर के जरिए बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर दिया और सैलरी हाइक उससे भी ज्यादा करके दिया। इसलिए सरकार हर नए वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू करती है। जून 2016 में जो डीए 0 पर था, जुलाई 2016 में उसे 2% बढ़ा दिया, जो 10 साल बाद जुलाई 2025 तक बढ़ते बढ़ते 58% तक पहुंच गया। हालांकि ये पिछले पे कमीशन के 125% से काफी कम है। इसका बड़ा कारण है कोविड। सरकार ने कोरोना काल में डीए का हाइक दिया ही नहीं था। अब अगर 58% डीए हाइक के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 17,999 रुपए बेसिक पे पहुंचा था। उसका 58% डीए हाइक हुआ 10,434 रुपए। दोनों मिलाकर बढ़े हुए बेसिक पे हुए 28,424 रुपए। यानी जिसे साल 2006 में 7,000 बेसिक पे मिल रहा था, उसे 2016 में 17,990 रुपए मिलने लगा और अभी उसे डीए हाइक मिलाकर 28,424 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि जुलाई 2025 के बाद सरकार ने डीए का हाइक अनाउंसमेंट किया ही नहीं। इस हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि 8वां पे कमीशन लागू होने पर बेसिक पे कितना बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर समझा, सिर्फ डीए हाइक से सटीक नंबर का पता नहीं चलता। सरकार जो फिटमेंट फैक्टर जारी करती है, उसी से बेसिक पे मल्टीप्लाई कर एक्चुअल हाइक आंकी जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू करने का दावा तो कर चुकी है, लेकिन अब तक फिटमेंट फैक्टर क्या होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में पिछली सैलरी हाइक को ही आधार मानकर सैलरी हाइक कैलकुलेट करते हैं। छठे से 7वें आने पर सैलरी हाइक हुई 14.22%। इसी को मिनिमम हाइक मानकर कैलकुलेट किया जाए तो 28,424 रुपए का 14.22% हुआ 4,041 रुपए। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग आने पर बढ़ा हुआ बेसिक पे होगा 32,465 रुपए। अब भले ही आप इसे कह सकते हैं कि 17,990 रुपए का बेसिक पे करीब करीब दोगुना बढ़कर 32,465 रुपए हो जाएगा, लेकिन सच अब आप समझ गए हैं। 17,990 रुपए बेसिक पे वालों को अभी ही बढ़े हुए डीए के साथ 28,424 रुपए बेसिक पे मिल रहा है। ऐसे में उन्हें सिर्फ 4,041 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी, ना कि दोगुने की। हालांकि एक अंदाजन ग्रोथ है, पिछले ग्रोथ के हिसाब से एक्चुअल में कितना बढ़ेगा उसे कैलकुलेट करने के लिए जिस फिटमेंट फैक्टर की जरूरत है वो सरकार ने अब तक जारी नहीं किया है। उसी के बाद एक्चुअल ग्रोथ आंका जा सकेगा। लेकिन यह तो तय है कि ग्रोथ दोगुना तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर एक सवाल और, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? अगर 14.22% वाले ग्रोथ के हिसाब से आंकड़ा निकालते हैं, उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर हुआ 1.8%। ये कैसे निकाला? बढ़े हुए बेसिक पे 32,465 को शुरुआती बेसिक पे 17,990 से भाग दे दो, जो 1.8% आया, वही फिटमेंट फैक्टर है। अभी मार्केट की डिमांड 3 से 4% तक के फिटमेंट फैक्टर की है, जिसके पीछे लोग बढ़ी हुई महंगाई और कोरोना के वक्त सरकार ने जो डीए हाइक नहीं दिया था उसे भी बता रहे हैं।
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए 3% तक भी फिटमेंट फैक्टर देना करीब करीब नामुमकिन है। अब सबसे विवादित टॉपिक अरियर का। दावा किया जा रहा है कि सरकार इस बार अरियर देगी ही नहीं। कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि अरियर तो मिलेगा लेकिन किश्तों में। तो चलिए इन दलीलों की भी पड़ताल कर लेते हैं। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि देश में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। दावा किया गया कि जनवरी 2026 से देश में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। हालांकि इसके इफेक्टिव होने में 18 महीने का वक्त बताया गया था। अब इस देरी को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से सवाल पूछा गया। सवाल ये कि ये जो 8वां पे कमीशन लागू करने में 18 महीने की देरी हो रही है, उसका भुगतान सरकार कैसे करेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसका फायदा 50,14,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। लेकिन इसे लागू करने की तारीख सरकार अभी सही समय पर तय करेगी। हम मंजूर की गई सिफारिशों को भी लागू करने के लिए फंड का इंतजाम अभी करेंगे। इस हिसाब से अरियर वाली बात को समझते हैं। अरियर होती है बढ़ी हुई राशि। 28,424 जो अंदाजन बढ़कर 32,465 रुपए हो रहा है। जिस 4,041 रुपए की हाइक हो रही है उसे ही अरियर कहते हैं। अमूमन इस अरियर को एक मुश्त दे दिया जाता है। अब अगर जिन 18 महीनों की बात हुई है उस हिसाब से 18 महीने का बढ़ा हुआ 4,041 रुपए एक साथ मिलेगा, जो होते हैं 32,738 रुपए। अब तक सरकार हमेशा इन अरियर को एक मुश्त देते आई है। इफेक्टिव होते ही पहली सैलरी में बढ़ा हुआ पैसा एक मुश्त बढ़कर मिलता है। लेकिन अभी भी फिटमेंट फैक्टर की तरह अरियर के बाद की सरकार ने पुष्टि नहीं की है। ये एक साथ मिलेगा या किश्तों में। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हो रहे हैं। 7वें पे कमीशन में भी जनवरी 2026 में जो नया डीए हाइक आने वाला था, सरकार ने उसे लेकर भी अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। पूरा मामला अटका हुआ है और अंदाजा लगाया जा रहा है। जाते आते आपको प्राइवेट कंपनी वाला सीन भी बता देते हैं। उसके लिए सिफारिशें लागू होंगी या नहीं। एक बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको समझाया था, वेतन आयोग सिर्फ सरकार को सिफारिशें देती है। वो बताती है कि सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए, लेकिन उसकी कितनी सिफारिशों को मानना है, कितनों को नहीं, ये सरकार का फैसला होता है। हो सकता है सरकार जस के तस उसे मान ले, हो सकता है कुछ माने कुछ नहीं। ठीक ऐसा ही होता है राज्य सरकार के साथ भी। राज्य सरकार बाध्य नहीं होती कि केंद्र के वेतन आयोग को जस के तस राज्य में लागू कर दिया जाए। राज्य सरकारें अपने खजाने के हिसाब से, अपने खर्च के हिसाब से फैसले लेती हैं। सिफारिशों को अपनी परिधि में तोल मोल के लागू किया जाता है। ठीक ऐसा ही सीन प्राइवेट के साथ भी है। प्राइवेट कंपनियों को मिनिमम वेज रेट फॉलो करना होता है, जैसे सरकार ने अब पीएफ कंपलसरी कर दिया है, ठीक वैसे ही। लेकिन पूरी सिफारिशें लागू होंगी या नहीं, ये हर कंपनी का अपना फैसला होता है। लेकिन एक बात तो तय है, 8वां पे कमीशन लागू होगा तब सैलरी बढ़ेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जिन 100%, 158% हाइक का दावा किया जा रहा है, उतनी नहीं बढ़ेगी। हालांकि ये हाइक इनिशियल बेसिक पे से दोगुने जैसे दिखाई देगा, लेकिन डीए हाइक के साथ मौजूदा मिल रही सैलरी से तुलना की जाए तो ये चंद हजार हाइक हो सकते हैं। एक्चुअल डेटा का भी इंतजार है। उम्मीद है हमारे इस वीडियो से 8वें पे कमीशन को लेकर जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी सवाल थे, आपके वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम कोशिश करेंगे उन्हें भी क्लियर करने की। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।